अस्सलाम वालेकुम। जैन मोबाइल लैब में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आजकल CM2 MTK पर वीडियोस बना रहा हूँ और इसमें मैं कुछ ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाने वाला था, लेकिन फिर भी जितनी वीडियोस की ज़रूरत थी उतनी वीडियोस बनाई, क्योंकि जो चीज़ें लाजमी वीडियो में शामिल करना थी जो अहमियत की हामिल हैं, तो इसलिए कुछ वीडियोस एक दो ज़्यादा हो गई इसमें। तो आज की वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस सेटअप को कंप्लीट कर दूँ ताकि कल से CM2 का कोई और सेटअप स्टार्ट करें। जिस तरह CM2 का SPD का सेटअप है तो उसकी कुछ ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि दूसरे जो आम टूल हैं उनमें SPD का सेटअप है नहीं। तो आइए जो चीज़ें इस CM2 MTK के सेटअप में रहती हैं उनको कंप्लीट कर लें ताकि आगे चल सकें। बाय डिफ़ॉल्ट ये जो सेटअप जिस तरह यहाँ पर ओपन हुआ है, कीपैड की वीडियोस हम पहले बना चुके हैं, तो इसलिए हम स्मार्टफोन को सेलेक्ट करेंगे और सर्विस पर भी वीडियो बना चुका हूँ, सिक्योरिटी पर भी, फ्लैश पर, रीड फ्लैश और राइट फ्लैश दोनों पर, और एक्स्ट्रा। तो आज की वीडियो में मेरा जो ख़ास ध्यान रहेगा वो ये चंद एक चीज़ें हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ है स्पेशल ऑपरेशन। तो इसमें ये चंद एक चीज़ें हैं। वैसे तो ये चीज़ें तकरीबन सेटअप में आ चुकी हैं पहले, वीडियोस भी इन पर हैं, लेकिन जैसा कि ये मैंने नया सिरे से स्टार्ट किया है तो मैं फिर भी इनको वन बाय वन करके आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर ये जो हार्डवेयर टेस्ट है इस पर हम वीडियो पहले बना चुके। तो सिंपल, अगर आप प्रीलोडर राइट करना चाहते हैं तो आप सिर्फ, अगर आप प्रीलोडर राइट करना चाहते हैं तो आप सिर्फ यहाँ से प्रीलोडर राइट कर सकते हैं। जब भी हम फैक्ट्री फाइल रीड करते हैं तो प्रीलोडर फाइल जो है वो ज़रूर रीड हो जाती है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा कि फ़ाइल को हमने पहले रीड किया और फिर राइट। और ये जो रिपेयर एग्जिट डाटा है, तो यहाँ से हम फाइल सिस्टम, अगर मोबाइल में कोई एरर वगैरह आ रहा हो तो ये ऑप्शन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ऐसे ही होता है जैसे मोबाइल को हम रीसेट करते हैं तो फाइलें जो हैं उनकी तरतीब अगर ख़राब हो जाए तो वो ये जो रिपेयर डेटा है यहाँ से आप रीसेट कर सकते हैं। और यह जो फिक्स अननोन बेसबैंड है और यह जो BBD फिक्स लिखा है, जब हम IME रिपेयरिंग का काम करेंगे तो हम इस ऑप्शन की ज़रूरत तब पड़ेगी, क्योंकि अगर मोबाइल सिम को रीड करना छोड़ दे, जिस तरह मोबाइल में एक ऑप्शन होती है सिम टूल किट, यह जो ऑप्शन है यहाँ से जो सिम रीड करने के लिए डेटा है, जो NVRAM है, सिग्नल का जो सॉफ्टवेयर है, वो इसको हम पहले यहाँ से अननोन बेसबैंड हो जाए तो पहले यहाँ से फिक्स करेंगे, उसके बाद IME रिपेयर करेंगे तो काम हो जाएगा। यहाँ से आप मॉडेम वगैरह मोबाइल का रीइंस्टॉल कर सकते हैं, और अगर मोबाइल में फॉर्मेट करने के बाद एरर आ जाए, फिक्स टूल डाउनलोड इमेज का एरर आता है, तो वो आप यहाँ से फिक्स कर सकते हैं। वैसे ये ऑप्शन जो है ये यहाँ सर्विस में भी यही ऑप्शन यहाँ पर है, जो एक्स्ट्रा में ये ऑप्शन यहाँ पर है। तो एक ही चीज़ है दोनों जगह पर। और मीटा मोड की कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है वो हम यहाँ से बना सकते हैं, मीटा मोड पे अगर हमने मोबाइल की कॉन्फ़िगरेशन करनी हो। तो ये चीज़ें कुछ इतनी ज़्यादा इस्तेमाल की तो है नहीं, लेकिन जैसा कि अब ये एक्स्ट्रा में ये टूल हैं तो इसलिए मैंने इस वीडियो में इनको शामिल कर लिया है। उसके अलावा यहाँ पर ये जो रिपेयर है, यहाँ पर तो ये चीज़ें हैं। इससे आगे हम अगर मॉडल AMX, तो यहाँ पर ये एलकेटल वगैरह का सिस्टम है, तो ये कोई चीज़ भी यहाँ पर विजिबल नहीं हो रही, तो इसको भी हम छोड़ देते हैं। अगर हम ये यहाँ से जो अगली ऑप्शन है इरेस, तो अगर हम मोबाइल की जो स्टोरेज है, मोबाइल का जो फ्लैश IC है, उसको यहाँ से मुकम्मल तौर पर इरेज कर सकते हैं, यानी कि IC को फॉर्मेट कर सकते हैं। अगर यह जो कीप प्रीलोडर ये टिक अगर लगी रहेगी तो प्रीलोडर फाइल जो है उसके अलावा इरेज किया जाएगा। अगर ये टिक हटा देंगे तो फिर सब कुछ इरेज हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर है स्मार्ट एंटीवायरस। अभी तो ऐसा मसला नहीं है, पहले बाज़ दफ़ा ऐसा होता था कि मोबाइल की फ़ाइल जो थी वो
वायरस मोबाइल में किसी ऐप के ज़रिए या किसी मेमोरी कार्ड वगैरह से आ जाता था तो बार बार एक चीज़ ओपन हुई जाती थी और मोबाइल जो था वो इंतहाई स्लो पड़ जाता था। तो यहाँ से क्लीन यूज़र डेटा करें और मोबाइल को स्कैन करें, तो अब इसकी इतनी ज़रूरत रही नहीं। यहाँ से आगे ये जो सिक्योर लिखा हुआ है तो ये बूट लोडर वगैरह के लिए है, जिन मोबाइलों के बूट लोडर लॉक हुए होते हैं ये ऑप्शन उनके लिए है। अब यहाँ से आगे हम आ जाते हैं ये जो यूज़र डेटा की ऑप्शन है यहाँ पर। तो हम एंड्रॉयड मोबाइल का यहाँ से जो MTK मफ़ून हो, जो इस टूल से 1.58 इसका जो सॉफ्टवेयर है इससे सपोर्टेड है, तो उनका हम यहाँ से पैटर्न रीड कर सकते हैं। ये जो DP लिखा हुआ है इसका मतलब डेटा प्रोटेक्ट है। अगर हम यहाँ पर टिक लगाएंगे तो हमारा डेटा महफूज रहेगा, यूज़र डेटा, और पैटर्न जो है वो रीड हो जाएगा। उसके अलावा हम रीसेट यूज़र लॉक्स कर सकते हैं, रीसेट प्राइवेसी लॉक्स कर सकते हैं। यहाँ पर भी अगर हम टिक लगाएंगे तो यूज़र डेटा सेफ रहेगा। ये जो ऑप्शन है ये कीपैड मोबाइल के लिए है। और यहाँ से आप जो मोबाइल में मेमोरी होती है, अगर ज़्यादातर मोबाइल हमारे यहाँ जो इस्तेमाल हो रहे हैं उनमें 2 GB रैम और 16 GB मेमोरी है, तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं और मेमोरी को रिपार्टीशन कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें चाहिए कि जो सॉफ्टवेयर की फ़ाइल है बार बार उसमें एरर आ रहा है, या हम चाहते हैं कि इस पार्टीशन को यूज़र डेटा की तरफ हम ले जाएं, यानी कि सॉफ्टवेयर वाली पार्टीशन का साइज़ हम ज़्यादा करना चाहते हैं, तो वो इस ऑप्शन से हम कर सकते हैं। और यहाँ पर ये एक छोटी सी ऑप्शन है डेटा रिकवरी की। तो आप अगर मोबाइल की LCD वगैरह डैमेज हो जाए तो इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप फ़ोटो, वीडियो, वॉइस रिकॉर्डिंग, फ़ोन बुक वगैरह रिकवर कर सकते हैं, मोबाइल के बोर्ड में से रीड कर सकते हैं। उसके अलावा तो ऐसा ही होता है ना कि मोबाइल वर्किंग हो, उसका LCD वगैरह टच वगैरह काम कर रहा हो, तभी हम फाइलें ले सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर में ऑप्शन है कि यहाँ से हम MTK टूल के ज़रिए फ़ोन बुक, फ़ोटो, वीडियो वगैरह रिकवर कर सकते हैं। तो ये यहाँ से हुआ कंप्लीट। अब मैंने यहाँ पर सिक्योरिटी में कुछ चीज़ें छोड़ दी थी जो कि ज़्यादा अहमियत की हामिल है, तो आइए हम उन चीज़ों को एक बार फिर दोहरा लेते हैं, उनका ख्याल कर लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरत वाली हैं। यहाँ पर रीड NVRAM लिखा हुआ है। अगर कोई मोबाइल में ऐसा मसला बन जाए कि हमें मोबाइल की जो मेमोरी है वो फुल फॉर्मेट करना पड़ रही है, ये जो रीड NVRAM है, हम इस फाइल को पहले रीड कर लेंगे। रीड किस तरह करना है आइए मैं आपको मोबाइल कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। ये मेरे पास MTK वाला Q का एक फ़ोन है। बैटरी को मैं निकाल कर इसमें दोबारा डाल देता हूँ, और बंद हालत में आपने मोबाइल को करना है कंप्यूटर से कनेक्ट। यहाँ पर आप क्लिक करें रीड NVRAM। जब यहाँ पर वेट फॉर फोन आ जाए तो आप माइक्रो USB केबल से अपने मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट कर दें। तो ये फाइल सेव करने के लिए यहाँ पर आपने लोकेशन देनी है और फाइल का नाम लिखना है। तो आप जहाँ पर चाहें, मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट कर देता हूँ और ये MT6580 EMMC यहाँ पर लिखा हुआ है, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये बिल्कुल एक छोटी सी फाइल बनती है इसकी। तो ये आप ये देखें कि ये फाइल है जो अभी हमने यहाँ पर ये देखा, इसका ये EMMC SPNV, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब अगर हम इस मोबाइल को फॉर्मेट वगैरह कर भी दें तो दोबारा हम फ्लैश करने के बाद जब मोबाइल वर्किंग हो जाए और सिग्नल वगैरह का इशू हो तो हम ये फ़ाइल राइट करके मोबाइल को क्लियर कर सकते हैं। ये फ़ाइल मैं उठाकर यहाँ पर रख देता हूँ। ये फ़ाइल हम राइट करके मोबाइल को क्लियर कर सकते हैं। करना क्या है, इसको दोबारा राइट किस तरह से करना है, राइट NVRAM पर क्लिक करें, मोबाइल को मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। उसी तरह फिर बैटरी को निकाल कर टर्मिनल को हाथ लगाने का मतलब ये है कि अगर मैं फ़ौरन ही बैटरी को दोबारा डाल दूंगा तो मोबाइल बाज़ दफ़ा ऑन होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए जब इस तरह टर्मिनल को हाथ लगा दें तो मोबाइल खुद ब खुद ऑन नहीं होगा जब तक उसका बटन प्रेस ना किया जाए। तो यहाँ पर जब वेट फॉर फोन आ जाए तो आप मोबाइल को कनेक्ट करें। अब देखें मोबाइल कनेक्ट हुआ
और अब ये फ़ाइल के लिए यानी कि जहाँ पर आपने फ़ाइल सेव की हुई है तो डेस्कटॉप पर फाइल पड़ी हुई है, उसको इस तरह सेलेक्ट करना है, ओपन। तो जैसे ही फाइल ओपन होगी तो यहाँ पर फ़ोन में राइट हो जाएगी। इतना बस इसका एक छोटा सा ऑपरेशन होता है। तो मोबाइल जो है वो ये जो रीसेट करने से उसका जो सिग्नल का जो डेटा है उसका जो मसला बनता है वो इसमें से क्लियर हो जाता है। अब रह गई है IME की ऑप्शन। IME वैसे तो इलीगल है, IME रिपेयर करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन अगर सॉफ्टवेयर के ज़रिए IME 00 हो जाता है या IME बिल्कुल ख़त्म हो जाता है तो आप IME उसी मोबाइल का राइट करें, बिल्कुल आसान है। यहाँ पर 4 IME नंबर जो हैं वो यहाँ पर आप राइट कर सकते हैं, यानी कि जितने आपके मोबाइल के फ़ोन में सिमें चलती हैं, जितने आपके मोबाइल फ़ोन में सिमें चलती हैं उतने ही मोबाइल में IME नंबर होते हैं। तो अगर आपने एक IME नंबर राइट करना है तो एक पर टिक कर लें, 2 नंबर करने हैं तो 2 पर, और अगर 4 सिमों वाले मोबाइल भी हैं तो आप 4 के 4 भी राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन है टेम्परेरी और परमानेंट, तो वो आपकी मर्ज़ी है। आप परमानेंट पर करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। IME को फिल करें, मोबाइल के नीचे IME नंबर लिखा होता है, वही IME नंबर आपने यहाँ पर राइट करना है। राइट सिक्योरिटी पर क्लिक करें, मोबाइल को कनेक्ट करें तो चंद सेकंड में IME रिपेयर हो जाए। तो आज की वीडियो कुछ लंबी हो चुकी है, लेकिन इसमें मैंने CM2 के सेटअप को क्लोज़ किया है। अगर कोई चीज़ रह गई हो, कोई आपका सवाल हो तो बिला झिझक आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें, जिसका मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।